नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मृताम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्। यस्याखिलानि बहुभिः सुमङ्गले वाचो विमे श्रावणकर्मजन्मभिः प्राणन्ति सुम्बन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ता शोभनामता यास्तद्विरक्ता शोभनामता। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरेयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावरेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सुमेरी पवन सुत पावन नाम अपने बस करि राखे श्री राम। पवन तनय बिनय हनुमाना राम जासु जस आपु बखाना। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नेमामि रामं रघुवंशनाथम् रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिता निशाचरमुदामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलय सदा भवतु नो भो राम मामुद्धर कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं प्राणपं कल्याणानां निधानं कलिमथनं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुक्षो सपदि परिपदि प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधुमस्य भवतु भवतां भूते रामनाम शान्तं शाश्वतप्रमेयमनघं निर्माणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणेन्दुशैवमनिशं वेदान्तवेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान्नखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रेक्ष्य रघुपुङ्गो निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानुसं च अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकिसानं ज्ञानिनामाग्रगणं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातयातं नमामि सुमेर पवन सुत पावन नामो अपने बस करि राखि रामो पवन तनय विनो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना सानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम सानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये वाराणसी नाथं नाथ नाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये कर्पूर गौरम करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदारमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि भवं भवानीं सहितं नमामि वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा बंसी विभूषित करान्नो नीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदनेत्रात् कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं जाने करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि
ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चरुकोलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौरागगणं शरणं प्रपद्ये। जय सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रजसुकृतनिदानं यस्य हैतुमूलं विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं भजबलविहारं नित्यवृन्दावनस्थम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवे सुतं देवे कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। देवकी सुतगोविन्दे वासुदेवे जगत्पते प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नां समभ्युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजितात्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गोविंद गोविंद हरि मुरारी गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रंग पाणे गोविंद गोविंद रंग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति। जिसके नाम से सारी सृष्टि में होता सदा है अभ्युदय। इसके नाम से सारी सृष्टि में होता है सदा अभ्युदय। ऐसे परमेश्वर का सदा 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 है नमन। जिसके नाम से सारी सृष्टि में होता है सदा अभ्युदय। यस्याखिलानि बहवी सुमंगले वाचो विमिश्रा गुणकर्म जन्म भी प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ता शोभनामता। नाम लेने से भव सागर तरते बिरदावली तेरे नाम की माता। नाम लेने से भव सागर तरते बिरुदावली तेरे नाम की माता। कौन अभागा है जग में जो तेरी शरणागत न हो जाता। कौन अभागा है जग में जो तेरी शरणागत न हो जाता। सबे पे दया सबे पे कृपा करती हो सतत माँ। सत सर्वे पे दया सबे पे कृपा करती हो सतत माँ। परम दयालु हो मम माता। सबे पे दया सतत करती हो परम कृपालु हो मम माता। एक बार जो तेरा नाम लेकर उच्चारण करता है मेरी माता। जन्म 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 तक साथ निभाती
परम दयालु हो मेरी माता। जन्म जन्म तक साथ निभाती, परम दयालु हो मम माता। आया हूँ शरणागत हूँ माँ, श्री चरण कमलों में तेरे माता। आया हूँ शरणागत हूँ माँ, श्री चरण कमलों में तेरे माता। निज जन जानि दया करिए माँ, निज जन जानि दया करिए माँ। अपना बना लो सदा को माता, निज जन जानि दया करिए माँ। अपना बना लो सदा को माता। आज आप लोगों के बीच में हम दीपावली के पावन ऐतिहासिक पौराणिक अमावस्या, कार्तिक अमावस्या के पावन तिथि पर माँ के से आदिशक्ति जगदम्बा माँ के द्वारा पूरी सृष्टि के कल्याण हेतु कर्मों के संदर्भ में बताए गए वचन एवं दीपोत्सव का महात्म वर्णन करेंगे। कृपया आप सभी लोगों से अनुरोध है इसे श्रवण करें और बाह्य अंतः दोनों तरह से दीपोत्सव करें। बाह्य दीप दान करते हैं तो हमारे बाहरी स्थान का जो अंधकार से आवृत है वहाँ प्रकाशमय होकर के उजाला और प्रकाश से परिपूर्ण होता है। किंतु हमारा अंतरात्मा अंतःकरण अज्ञान रूपी अंधकार से पूरी तरह से ढका हुआ है और उसको दूर करने के लिए, उसे निर्मूल करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश को जला करके सदा सर्वदा के लिए अंधकार रूपी अज्ञान को विनाश करके हम और आप पूरी तरह से प्रकाशमान बनते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारा पूर्ण रूप से जो दीपोत्सव का प्रयोजन सफल नहीं होता है, वह अधूरा रह जाता है। बाह्य प्रकाश दीपोत्सव के माध्यम से हो जाता है। जहाँ भी अंधकार है, तमावृत स्थान है, वह अज्ञान के तरह से ढका हुआ है। किंतु जब हम ज्ञान रूपी प्रकाश प्रभु के नाम का स्मरण, चिंतन, ध्यान, उपासना, प्रार्थना और विभिन्न तरह से प्रभु से जोड़ करके, माँ से जोड़ करके नित्यशः अपने जीवन का एक क्रिया विधि, जीवन का एक अंग बना करके हम जीते हैं, तो हमारे अंतः जो अंधकार से आवृत हमारा अंतः है पूरी तरह से उनकी कृपा प्रसाद से, उनके आ जाने के कारण जहाँ पे ज्ञान होता है वहाँ अज्ञान स्वयं एवं नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रभु की कृपा से वहाँ से अज्ञान नष्ट होकर के ज्ञान के प्रकाश से हमारा अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है और जो छिपी हुई, जो अविज्ञात जो हमारी अवस्थाएं हैं, अज्ञान है, जो हमें सत्य का बोध कराने में बाधक है और हमें और आपको सत्य से अलग करके असत्य की सत्ता से निरंतर जोड़ने का कार्य कर रहा है, और हमेशा हमेशा के लिए दूर होकर के सत्य की सत्ता से प्रतिभाषित होने लगता है। आज दीपोत्सव
का महान पर्व है। हम बाहर दीप जला रहे हैं, आप बाहर दीप जला रहे हैं, वे समस्त अंधकार तो दूर हो रहे हैं, किंतु जो हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, इस तरह के जो शत्रु, अज्ञान रूपी शत्रु, जो अज्ञान का प्रकाश फैला करके हमारी चेतना को विलुप्त करके, विवेक शक्ति को नष्ट करके अंधकार में बनाए हुए हैं, उनको दूर करने के लिए हमें और आपको अंतः प्रकाश करने की परम आवश्यकता है। और वह प्रकाश हमें प्रभु की कृपा, प्रभु के नाम रूप लीला धाम के चिंतन, माँ के नाम रूप लीला धाम के चिंतन और उनके द्वारा प्रसन्नता करके उनकी कृपा प्रसाद से दूर किया जा सकता है। और हमें प्राप्त होता है, पूरी तरह से ज्ञान का प्रकाश मिलता है और संसार में सब ब्रह्ममय अवस्था, देवीमय अवस्था दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में आया है, सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोहम विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। जब ऐसी अवस्था हो जाती है मानव की, तो समस्त चेतन, जड़ चेतन, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, हमारी आंखों के सामने है, वह ब्रह्ममय अवस्था में आ जाती है। ईश्वर के ही रूप में दिखाई देना शुरू हो जाता है। और उसमें हमारी जो विभेद है, जो हमारे और उस माया के कारण जो उस सत्ता से अलगाव है, वह पृथक्करण करता है। जो माया सत्ता से हमें, वह नष्ट होकर के हमारा उससे सीधा सीधा संबंध होकर के उसका वास्तविक रूप हमें दर्शन होने लगता है। इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। भगवान श्री राम और जगत जननी सीता के रूप में सारी सृष्टि को, इसी को कहते हैं ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहयति, श्रुत्वा सामंत काले भी ब्रह्म निर्माण स्थिति। ये ब्राह्मी अवस्था है। जब इस अवस्था में जीव पहुंचता है, प्रभु की कृपा मिलकर के दिव्य ज्ञान उसे प्राप्त होता है, दिव्य चक्षु उसके खुल जाते हैं, तो सब में ब्रह्ममय अवस्था दिखाई देती है। और वही अवस्था तुलसीदास जी की थी, जिसमें उन्होंने लिखा, सिय राम मैं सब जग जानी। माता सीता और राम के रूप में मुझे सारा संसार दिखाई दे रहा है और मैं उसी तरह से देख रहा हूँ। करऊं प्रणाम, इसलिए सारे संसार को जो कुछ भी है सीता और राम के रूप में देखते हुए मैं उन्हें सीता राम के रूप में प्रणाम करता हूँ। जो पानी दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। माता जगजननी माँ सीता, पराम्बा माँ सीता तथा परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की अवस्था क्या है? गिरायर्थ जल बीच समा, कहियत भिन्न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। गिरायर्थ जल बीच समा,
कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। माता जगज्जननी माँ सीता और परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की अवस्था क्या है? गिरा अर्थ वाणी और उसके भावार्थ शब्दार्थ जिस तरह से अलग नहीं है, उसी तरह से माता जगज्जननी माँ परात्पर शक्ति माँ जगज्जननी माँ सीता और परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, अभेद संबंध है। गिरा अर्थ जल बीच सम, जल और बीच, जल और उसके तरंगे जिस तरह से एक दूसरे से पृथक दिखाई देती हैं किंतु पृथक नहीं है, एकाकार है, दोनों का अलग प्रतिभाषित होती हैं, उसी तरह से भगवान श्री राम जगज्जननी माँ सीता की अवस्था है। ये गिरा अर्थ जल बीच समय, जल और बीच, जल और उसकी तरंगे लहरें जिस तरह से अलग नहीं है, एकाकार है, दोनों का प्रतिभाषित होती हैं अलग, उसी तरह से भगवान श्री राम परम पिता परमेश्वर और माँ जगज्जननी माँ सीता अभेद संबंध है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। कहियत भिन्न न भिन्न, लोग इनको अलग अलग कहते तो हैं लेकिन अलग नहीं है, वास्तविकता में ये दोनों एक ही हैं, एक ही दो रूपों में विभक्त होकर के हमें और आपको प्रतिभाषित होते हैं। जगत के कल्याण के लिए, जगत की उत्पत्ति के लिए, जगत के पालन के लिए, जगत के संहार के लिए विभिन्न रूपों में प्रतिभाषित हमें दिखाई देता है। यह गिरा अर्थ जल बीच समय, कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। ऐसे भगवान श्री राम और जगज्जननी माँ सीता की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें सबसे ज़्यादा खिन्न लोग प्रिय हैं, सबसे ज़्यादा दुखी लोग के प्रति जो हमेशा जिनकी कृपा बरसती है और हमेशा जिनके प्रति भगवान और माँ हमेशा कृपालु बने रहते हैं, ऐसे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री राम जगज्जननी माँ सीता को मैं वंदना करता हूँ। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने वंदना में लिखते हैं। इसलिए परम पिता परमेश्वर भगवान श्री राम जगज्जननी माँ सीता में अभेद संबंध है। जो भेद देखते हैं उनके दोष दृष्टि का दोष है, अज्ञान का परिचय है और उसमें उनकी पूर्व जन्मों के अथवा इस जन्म के पाप ही कारण हैं जो उन्हें वास्तविक दर्शन देने से उन्हें अलग करते हैं और वास्तविकता जो दिखाई देना चाहिए वह न दिखा करके अज्ञान के रूप में प्रतिभाषित होता है। आइए हम और आप माता जी के आदि शक्ति जगदम्बा माँ श्री देवी जी का कर्मों के प्रति वचन क्या है उसे और हम और आप श्रवण करें और उसका जीवन में पालन करें जिससे हमारा और आपका कल्याण हो सके। श्री देवी जी का कर्मों के प्रति वचन देवी पुराण में अध्याय 42 श्लोक 47-48। यो यथा कुरुते कर्म शुभम वाप्य शुभम तथा फलम भवेत् तस्य नान्यथा तो कदाचन। यो यथा कुरुते कर्म शुभम वाप्य शुभम तथा फलम भवेत् तस्य नान्यथा तो कदाचन। जो यथा कुरुते कर्म शुभम वाप्य शुभम तथा, जो भी कर्म मनुष्य शुभ अथवा अशुभ कर्म करता है, चाहे कर्म शुभ हो अथवा अशुभ हो, जो भी कर्म मनुष्य करता है और जिस तरह का कर्म करता है, तथा फलम भवेत् तस्य, उसका उसी तरह का फल उसे प्राप्त हो जाता है। नान्यथा तु कदाचन,
इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, किसी प्रकार का अन्यथा भाव नहीं है, अर्थात वह पूर्ण रूप से उसका फल उसे उसी रूप में प्राप्त हो जाता है, किंचित लेश मात्र भी इसमें संदेह नहीं है। ऐसा देवी पुराण में अध्याय 42 के 47वें श्लोक में लिखा गया है। पुनः लिखते हैं, माँ के शब्द हैं, जगत जननी माँ के शब्द हैं। न तत्र विद्यते कश्चित् प्रियो वा प्रियोऽथवा अवश्यं स्वकृतं कर्म भुङ्क्ते तत्र न संशयः। 48वां श्लोक। न तत्र विद्यते कश्चित् प्रियो वा प्रियोऽथवा अवश्यं स्वकृतं कर्म भुङ्क्ते तत्र न संशयः। न तत्र विद्यते कश्चित्, वहाँ कोई किसी का न तो प्रिय है और न तो अप्रिय है, और प्रिय अथवा अप्रिय की विवेचना का वर्गीकरण वहाँ नहीं किया जाता है कर्मों के संदर्भ में। न तत्र विद्यते कश्चित्, वहाँ किसी का न तो कोई प्रिय है, प्रियो वा प्रियो अप्रियो अथवा अप्रिय है, ऐसा विवेचना वहाँ पे किसी प्रकार की विवेचना नहीं होती है। होता क्या है, अवश्यम स्वकृतं कर्म भुङ्क्ते तत्र न संशय। अवश्यम स्वकृतं कर्म, अवश्य ही अपने किए हुए कर्म का फल, भुङ्क्ते तत्र न संशय, वहाँ मनुष्य भोगता है, किसी प्रकार का इसमें संदेह नहीं है। यानी स्वकृत कर्म निश्चित ही मनुष्य को भोगना पड़ता है। इसलिए हमें और आपको कर्मों के संदर्भ में हमेशा हमेशा के लिए ध्यान देते हुए कर्मों का संपादन करना चाहिए। शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल, वेद की मर्यादा के अनुकूल, महापुरुषों के आदेश के अनुकूल और श्रुति स्मृति पुराण के वचनों के अनुसार गीता, रामायण, महाभारत आदि जो पूर्ण ग्रंथ हैं, उनके उपदेशों के अनुसार अपने जीवन में अपनी जीवन की धारा को बहाते हुए जीवन जीने का सार्थक प्रयास करना चाहिए और जीना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम जैसा कर्म करते हैं उसके कर्मों से बदलते जाते हैं, उसका उसी के अनुसार हमें और आपको परिणाम अवश्य में मिल जाता है। अवश्यम भावी भावानां प्रतिकारः न विद्यते। अवश्यम भावी जो है उसका कोई प्रतिकार, उसका कोई भी प्रायश्चित अवश्यम भावी का प्रतिकार नहीं होता है, वह अवश्य ही हमें और आपको भोगना पड़ता है। इसलिए हमें कर्मों के बारे में पूरी तरह से चिंतनपूर्ण अवस्था के साथ कर्मों का संपादन करना हमारा और आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें शुभ कर्मों का शुभ फल और अशुभ कर्मों का अशुभ फल अवश्य ही प्राप्त होगा। आज मनुष्य की दशा क्या है? पूर्णस्य फलमिच्छन्ति नैनं पूर्णस्य फलमिच्छन्ति नैनं पूर्णस्य फलमिच्छन्ति नैनं कुर्वन्ति। पूर्ण का फल तो चाहते हैं लेकिन पूर्ण करते नहीं हैं। अन्य पाप फलमिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पाप का फल तो नहीं चाहते हैं और पाप पूरी तरह से करते हैं। पूर्णस्य फलमिच्छन्ति पूर्णं नेच्छन्ति मानवाः। पूर्णस्य फलमिच्छन्ति पूर्णं नेच्छन्ति मानवाः। ने पाप फलमिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पूर्णस्य फलमिच्छन्ति, मनुष्य की दशा क्या है?
पूर्ण का फल तो चाहता है। पूर्णम नेक्षन्ति मानवा, किंतु पूर्ण करना नहीं चाहता, पूर्ण का करता नहीं है, किंतु पूर्ण का फल वह चाहता है। पूर्ण का फल क्या है? सुख है। मनो दोषों का प्रभाव, मनो विकारों का प्रभाव से दूर होकर के जब शुभ कर्म होता है तो वह पूर्ण का फलदायी होता है। तो पूर्णस्य फलमिच्छन्ति, पूर्ण का फल तो लोग चाहते हैं। पूर्णम नेक्षन्ति मानवा, किंतु मानव लोग, मनुष्य लोग पूर्ण करना नहीं चाहते हैं, पूर्ण नहीं करते हैं। ने पाप फलमिच्छन्ति, पाप का फल दुख है। दुख तो कोई नहीं भोगना चाहता है, लेकिन पापम कुर्वन्ति यत्नतः, पूरी तरह से जितना भी संभव प्रयास है, उनकी शक्ति सामर्थ्य है, उसके अनुसार पाप करते हैं और उसके फल से अपने को अलग रखना चाहते हैं। दुख भोगना नहीं चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन जो पाप का फल दुख ही दुख है, उसे करने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करते हैं। इसलिए हमें और आपको जो शास्त्र की जो मर्यादा है, वेद की मर्यादा है, उपनिषद की मर्यादा है, भगवत के वचनों की जो मर्यादा है, भगवान ने अवतार लेकर के जो हमें और आपको सारी सृष्टि को जो जीवन प्रदान किया है, जीवन का जो मार्ग जीने का प्रशस्त किया है, उसके अनुसार, उसके अनुरूप हमें और आपको जीवन जीने का हर संभव प्रयास करके जीवन जीना चाहिए। इसी में हमारा और आपका कल्याण, सबकी समस्त लोगों का कल्याण, समस्त सृष्टि का कल्याण है। आइए जरा कृपा करके आप और हम प्रभु के नाम का स्मरण करें, जिनके नाम के स्मरण से पूरी तरह से मनुष्य, पापी से पापी जीव भी परम पद को प्राप्त कर लेता है, परम पद का अधिकारी बन जाता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जिनकी स्मरण मात्र से, याद करने मात्र से जन्म संसार बंधनात्, संसार की आवागमन की बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे प्रभु को निरंतर बराबर नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ऐसा विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के श्री नारायण की बिरदावली में लिखा गया है। और यह कल्पना नहीं है, अपितु जीवन की हर प्रतिपल में यह घटित होता है। नारायणो नाम नरो नराणाम्, नारायणो नाम नरो नराणाम्। क्या हुआ? नारायण प्रसिद्ध चौर कथित है पृथिव्यां, प्रसिद्ध चौर कथित है पृथिव्यां। अनेक जन्मार्जित पाप संचयम्, हरित शेष सुतवात्ममेव, हरित शेष सुतमात्रमेव। नारायण नाम भगवान का है और इस संसार में अपनी लीला विलास में चोर की संज्ञा भी, माखन चोर जो साक्षात परमपिता परमेश्वर नारायण है, भगवान कृष्ण की उपाधि से भी विभूषित हुए। और उनकी बिरदावली क्या है?
अनेक जन्माजित पाप संचयम। उनके नाम का उच्चारण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप विनष्ट हो जाते हैं और मनुष्य परम पद का अधिकारी हो जाता है। नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चौर कथित पृथिव्याम अनेक जन्माजित पाप संचयम हरित शेष सुत मात्र में वे। उनके नारायण नाम के श्रवण मात्र से जन्म जन्मांतर अनेकों जन्म के पाप हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य मुक्त हो जाता है। ये प्रभु के नाम के श्रवण मात्र की महिमा है। इसीलिए श्रवण भक्ति का प्रथम श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णुरस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मे निवेदनम इति पुंसार्पितो विष्णुर्भक्तिश्चेन्नो लक्षणा क्रियन्ते भगवत तद्वा तन्मये धीतमुत्तमम्। इस तरह से भगवान की नवधा भक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में बताई गई है। उसमें श्रवण प्रथम भक्ति है। इसमें से किसी भी प्रकार की यदि एक भी भक्ति मानव के जीवन में आ जाए तो उसका जीवन सुधर जाता है, हमेशा हमेशा के भव बंधन से मुक्त होकर परम पद का अधिकारी बन जाता है और भगवान प्रभु कृपा करके उसे अपना परम पद प्रदान कर देते हैं। मातेश्वरी भगवती जगदम्बा समस्त पाप तापों का विनाश निरंतर करती हैं। अनेकों असुरों का वध करके इस मानव लोक से लेकर के देवलोक तक सृष्टि में सुव्यवस्था करने में माता आदिशक्ति जगदम्बा ने अपना अप्रतिम योगदान प्रदान किया है और करती रहती हैं। मात्र हमें और आपको उनके नाम, उनके रूप, उनके नाम का चिंतन, संकीर्तन और उनसे जुड़ने की आवश्यकता है। आइए माता के निवास स्थान के बारे में, चिदानंद लहरी के बारे में आप श्रवण करें। सुधा सिंधोर्मध्ये सुरभिट विपाटी पिबाटी परिवृति। सुधा सिंधोर्मध्ये सुरभिट विपाटी परिवृति। मणिद्वीपिनी पो पवनवती चिंतामणिगृहे। मणिद्वीपिनी को पवनवती चिंतामणिगृहे। शिवाकारी मंचे परम शिव पर्यंक निलयाम। शिवाकारी मंचे परम शिव पर्यंक निलयाम। भजन्ति त्वां धन्या कतिचन निचिदानन्दलहरीं। भजन्ति 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 त्वां धन्या कतिचन चिदानन्दलहरीं। अमृत सागर के मध्य एक मणिमय द्वीप है जो कल्प वृक्षों की वाटिका से घिरा हुआ है। उस द्वीप के मध्य कदम्ब के उपवन से आवृत चिंतामणि से निर्मित एक भव्य भवन है जिसमें शिवाकार मंच के ऊपर स्थित परम शिव स्वरूप पर्यंक पर भगवती चिदानंद लहरी विराजमान रहती हैं। ऐसी आप भगवती का जो कतिपय भावुक भक्त निरंतर भजन करते रहते हैं वे धन्य हैं। इसका वर्णन और उसका ध्यान दोनों करने से जीवन
कृतकृत्य हो जाता है। जीवन का जो सौभाग्य है, जीवन प्राप्ति का जो सफल फल है, वह मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। हम आज हमारा विषय इस अमावस्या के दीपदान के संदर्भ में कहने का उद्देश्य यह है कि हम और आप अज्ञान रूपी अंधकार को जिस तरह से दीपदान के माध्यम से अपने से हमेशा हमेशा के लिए दूर करने का संभव प्रयास करके हटाते हैं, उसी तरह से अज्ञान रूपी जो अंधकार जो हमारे अंदर छाया हुआ है, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य ईर्षा इत्यादि जो भी हमारे अंतः शत्रु हैं, जो अंधकार का निरंतर सृजन करते हैं और हमारी मन बुद्धि वाणी को विनष्ट करके, कर्मों को विनष्ट करके हमें अधोगामी बनाते हैं, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश और गुरुओं के सानिध्य से प्राप्त करके अच्छे वेद पुराण उपनिषद इत्यादि गीता रामायण महाभारत समस्त प्रकार के सद्ग्रंथों के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराण इस तरह से तमाम जो गुरुओं की जो अमृतमयी वाणी है, उनसे प्रभु की जो अमृतमयी वाणी है, उससे हम अपने को सुधार करते हुए अंतः शत्रुओं का विनाश करें और वहाँ अज्ञान की जो अंधकार से आवृत होकर के अंतःकरण मलिन हुआ है, उसे पूरी तरह से उस प्रकाश ज्ञान रूपी प्रकाश के माध्यम से दूर करके उसे पूरी तरह से प्रकाशित करें और आत्म कल्याण के साथ एक आदर्श मानव के रूप में अपने को उपस्थित करते हुए समस्त सृष्टि में एक नवीन चेतना नवीन जागरण का शुभारंभ श्री गणेश करें और हमेशा हमेशा के लिए प्रभु को स्मरण चिंतन ध्यान करते हुए, माँ को हमेशा स्मरण चिंतन ध्यान करते हुए जीवन का एक निश्चित समय माता के प्रति, जगत पिता के प्रति निकालकर कुछ अंशदान प्रतिदिन करें और अपना कल्याण जो जीवन का जो सार्थक प्रयोजन है उसे पूर्ण करें और प्रभु की कृपा प्राप्त करें। इसी शब्दों के साथ आपसे अग्रिम कार्यक्रम के लिए हम विदा करते हैं। आशा है आप जो हमसे अभिव्यक्ति में प्रस्तुतिकरण में त्रुटियां हुई हों, उन्हें आप क्षमा प्रदान करते हुए उसमें अपना एक छोटा एक बंधु मानते हुए हमें अनुग्रहित करने का कृपा प्रदान करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओम शांति शांति शांति। दीपावली आप सभी को लोगों के लिए कल्याणमय हो। प्रभु माँ महालक्ष्मी, जगत पिता, जगन माते हम और आप सभी लोगों पे अपनी असीम अनुकंपा करते हुए पूरी तरह से सुसंपन्नता
एवं समस्त ऐश्वर्यों और विभूतियों से पूरे भारतवर्ष को विभूषित करते हुए जीवन को सुखमय, आनंदमय एवं ऐश्वर्यमय बनाते हुए समस्त दोष और दुराचारों से हमेशा हमेशा के लिए अलग करें और कृपा निरंतर बनाए रखें। माँ बनाए रखें भगवान श्री हरि। जय भगवान श्री विष्णु, जय माँ महालक्ष्मी।